क्लास 10 अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2027 में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 7 टिप्स बताए हैं, इसको फॉलो कर लो। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो बोर्ड एग्जाम 2027 जब आप फैब में पहुंचोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, आप इजीली अपने एग्जाम को दे पाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं 7 स्टेप्स को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 7 स्टेप बताए हैं। तो 7 स्टेप में फर्स्ट स्टेप आपका आता है सिलेबस। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना है। सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, ये आपके पास एक बहुत ही ज्यादा हेडेक वाला क्वेश्चन है कि हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, सिलेबस फिनिश नहीं हो पा रहा है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमारे हाफ ईयरली आ चुके हैं। तो क्या करना है, आपको सिलेबस में पहले अपना एक साइंस या फिर मैथ जो भी आपको लग रहा है, पहले एक बुक लो, बुक को लेकर देखो आप उसमें कितने चैप्टर है। सपोज दैट आपके 16 चैप्टर है, तो क्या करना है, अब उसको आपको एक कॉपी लेनी है, कॉपी पर आपको 2 साइड डिवाइड करना है उस पेज को। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट लिखना है एंड यहाँ पर आपके जो हो चुके हैं वो लिखना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में से दोनों यहाँ पर सबसे पहले अपने चैप्टर लिखो। सपोज आपके यहाँ पर 10 चैप्टर लेफ्ट हो गए हैं, 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले ये लेफ्ट वाले चैप्टर्स को नहीं देखना, पहले उन चैप्टर्स को देखना है जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पहले एक बार उन कंप्लीट वाले चैप्टर को देखोगे। अब कंप्लीट वाले चैप्टर में क्या देखना है कि वो जो मैंने चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं क्या रियली वो मेरे चैप्टर कंप्लीट है, ऐसे चैप्टर है कि मैं अगर एक बार उसको पढ़ूं एग्जाम के टाइम में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो बस एक बार इसका रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद इसके आगे इस तरीके से टिक लगा देने हैं, ये मेरे चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गए। देन यहाँ पर ये जो आपके 10 चैप्टर्स थे इसमें आप चैप्टर 1 लो और उसको पढ़ो, चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आप अपने सेकंड चैप्टर पे जाओ। एक साथ सारे चैप्टर्स को लेकर नहीं चलना कि मैंने आज एक एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की कर ली, दूसरी सेकंड कर ली, इस तरीके से नहीं करना। बस स्पीडी वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, कंप्लीट वाले साइड साइड लिखते जाना। अब ये 2 कंप्लीट हो जाए फिर यहाँ पर आप 1 चैप्टर लिख दो। यहाँ पर आप ऐसे करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलोगे, माइंड में एक रोड मैप बन जाएगा, आपकी जो डेडलाइन है वो माइंड में फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर आता है डेली स्टडी। तो हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट के लिए हमें डेली स्टडी करनी है। अब डेली स्टडी किस तरीके से हमें करनी है, ये जो हमारा डेली स्टडी का टाइम आता है, डेली स्टडी में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 आवर या 2 आवर देने हैं। घर पर स्कूल जाओ, देन कोचिंग के बाद आपके पास जो टाइम होता है, नाइट में बहुत टाइम होता है आपके पास, अभी से थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करो, बिकॉज एग्जाम के टाइम में जब लास्ट टाइम होता है ना तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हम उसको रिवीजन ठीक से नहीं कर पाते, प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने जो 2 और 3 आवर्स है उसमें 1 आवर स्टडी करनी है, अपने चैप्टर्स को समझना है। देन जो हमारा 1 आवर बचेगा उसमें मतलब नोट्स वगैरह बना लो और जो टेस्ट वगैरह है वो ले लो, ठीक है। थर्ड आता है एनसीईआरटी फर्स्ट। अब एनसीईआरटी फर्स्ट ऑलवेज क्यों बोला जाता है, बिकॉज एनसीईआरटी जो है उसमें इजी लैंग्वेज में हमारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कराया गया होता है। अगर आप वन शॉट नहीं देख रहे हो तो आप एनसीईआरटी देख लो, अगर आप एनसीईआरटी नहीं देख पा रहे तो आप वन शॉट देख लो, दोनों में कंपैरिजन नहीं है, चाहे आप एनसीईआरटी देख लो चाहे आप वन शॉट देख लो, इजी रहता है, सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या करिए आपकी अच्छी हो जाती है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। देन आता है नोट्स एंड रिवीजन। ये जो नोट्स होते हैं आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। ये ऐसा होता है जैसे कि आपने सपोज कर लो एक एरोप्लेन में, आपने उसको चलाकर देखा ही नहीं, एक डेमो आपने बनाया उसको सेल कर दिया, तो आपको नहीं समझ में आएगा ना कि उसमें क्या खासियत थी, क्या खूबी थी, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है, जब भी आप अपने नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद एक बार उसको टेस्ट करके जरूर देखो, रिवीजन करो, नेक्स्ट जो नोट्स बना रहे हो उसको बार बार पढ़ कर देखो। देन आता है PYQ सॉल्यूशन। PYQ solution is most important for board exam 2027 and 2028 also, because अगर हम PYQ की प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उससे हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है,
हमारा जो प्रैक्टिस होती है वो काफी अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है, पीवाईक्यू को बहुत मेहनत से पढ़नी है। पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो पीवाईक्यू कितने करने हैं, आप 27 का एग्जाम देंगे तो यहाँ पर आप क्या करें, 22 से करना शुरू कर दें। 22, 23, 24, 25, 26 तक आप कर लें। उसमें आता है टेस्ट प्रैक्टिस। अभी ये तो वही बात हो जाएगी, अगर आप अपनी टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपने कितना भी पढ़ा, कितना भी समझा, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, मैं इसको समझूं कैसे, मैंने अपने शब्दों में इसको जो पढ़ा था मैं उसको लिखूं कैसे। तो क्या करना है आपको, प्रैक्टिस तो आपने करनी थी, प्रैक्टिस आपने कर ली है, अब टेस्ट की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको वीकली टेस्ट लेना है जिससे कि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छे से बहुत शार्प हो जाए। एंड लास्ट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हियर, क्योंकि अगर हम एक दिन पढ़कर टॉपर बन जाए, हम सोचिए एक दिन पढ़कर टॉपर बन जाए, इफ इट इज पॉसिबल, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हमें टॉपर बनना है या फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं या फिर हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, क्लास टॉपर बनना है, रैंक लानी है, रैंक वाला स्टूडेंट बनना है, तो हमें क्या करना है, डेली इतना इतना करके अगर आप पढ़ोगे ना तो एक दिन इतना पढ़ लोगे। लेकिन अगर एक ही दिन में इतना पढ़ोगे तो दूसरे दिन आपका मन नहीं होगा। तो क्या करना है, इतना 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 कर पढ़ो और इतना सारा पढ़ो। बोर्ड एग्जाम जब आपके आए तो आप खुद बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो जाओगे, अरे वाह मैंने तो वाकई बहुत कुछ कर लिया, मुझे तो इतनी की उम्मीद भी नहीं थी बट मैंने इतना कर लिया। तो क्या करना है, बोर्ड एग्जाम 2027 में अगर अच्छे नंबर चाहिए, टॉपर बनना है, क्लास में अच्छे नंबर लेकर आना है, 90% लानी है, 70% लानी है, 60% लानी है, तो क्या करना है, इसको इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। किसी भी तरीके का टॉपर बनना है, डेली टॉपर का ब्लॉग है, टॉपर कैसे बने, सब यही तरीका होता है। कोई टॉपर स्पेशल नहीं होता, कोई टॉपर अलग से बनकर नहीं आता, बट वो इन चीजों को फॉलो करता है। अगर आप इन चीजों को फॉलो अप करते हो तो आपके भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर ये चीजें समझ में आई हो तो एडनेस्ट को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।